नमस्कार दोस्तों, देखते हैं कल हम किस तरह से मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं, निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। आज जैसे कि आपने देखा होगा कि मार्केट जो है वो गैप अप खुली थी, 2% के आसपास गैप अप खुला था। ठीक है, जब मार्केट 2% के आसपास बड़ी गैप अप खुलती है तो उस समय क्या होता है, देखिए आज की आप देखेंगे तो आपको एनालिसिस में देखिए क्या हुआ था। आज जब मार्केट ओपन होता है इस लेवल के आसपास जहाँ पे हाई लगाया था, मार्केट ओपन होता है 268 के आसपास, यहीं पे ओपन होता है और एक बड़ी सी कैंडल बनती है 5 मिनट में। वो जो बड़ी सी कैंडल जो बनी थी ना, उसका हाई और लो, मार्केट इसको क्या किया, हाई और लो को ब्रेक ही नहीं कर पाया। जब मार्केट हाई एंड लो को ब्रेक नहीं कर पाया ना, तो मार्केट पूरे दिन क्या हुआ, इसी के बीच में साइडवेज रह गया। आप देखेंगे कि मार्केट पूरे के पूरा आज साइडवेज ही रहा। यदि आप ऑप्शन बाइंग करके चले होगे तो आपको एसएल ही हिट हुआ होगा, आप लॉस ही में हुए होंगे। यहाँ पे कौन कमाया होगा, दो आदमी, एक तो सेलर, ठीक है, जो ऑप्शन सेल करके गया होगा, या फिर ऑप्शन जो हेज करके गए होंगे, जो क्रेडिट स्पीड बनाए होंगे, वो यहाँ पे पैसा निकाल के गए होंगे। तो इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन रहता है आप सभी से कि आप ऑप्शन हेजिंग करें, ऑप्शन बाइंग छोड़ दें, क्योंकि ऑप्शन बाइंग का जो टाइम था वो चला गया है। ऑप्शन बाइंग नवंबर से पहले हुआ करता था, जब डेली एक्सपायरी होती थी, मोमेंटम होता था, मार्केट में वॉल्यूम होता था, वो सारा कंडीशन खत्म हो चुका है। अभी यदि इंडियन स्टॉक मार्केट में किसी को भी सस्टेन करना है, यदि आपको सस्टेन करना है तो ऑप्शन हेजिंग ही करें। तो ऑप्शन हेजिंग में ही आप लॉन्ग टाइम तक टिक पाएंगे मार्केट में। चलिए आप देखते हैं हम कल किस तरह से मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं, निफ्टी को क्या लेवल हमारे लिए हो सकता है। पहले हम डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे कि डेली टाइम फ्रेम में क्या है मार्केट का सिनेरियो। देखिए डेली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो मार्केट में एक इस लेवल पे देखेंगे तो मार्केट अभी तक ऊपर जो लगाया था यहाँ पे डाउन, ठीक है, डाउन ट्रेंड ही आ रहा था, कोई भी हाई इसने ना ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, हाई ब्रेक नहीं किया है, ये लो के आसपास गया था, गैप डाउन खुला था, लेकिन ये फिर से कंटिन्यू हो गया था। अभी मार्केट के लिए सबसे ज्यादा जो सपोर्ट लेवल है ना, वो ये है, ये लेवल। जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगी ना, ठीक है, 24,000 के आसपास का जो लेवल है, 23,800 का लेवल, 23,800 का लेवल जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करेगा ना, तब तक मार्केट के लिए यहाँ से ऊपर जाके आपको ये बताना कि डेली टाइम फ्रेम में भी ये पॉजिटिव ट्रेंड में जा चुका है, तो ये अभी सही नहीं होगा। कब तक, जब तक मार्केट यहाँ पे जाए। अभी देखिए क्या है, यदि जिसने ऑप्शन सेलिंग किया होगा, ऑप्शन सेलर क्या करके रखे होंगे, वो दो जोन बना के रखा होगा मार्केट में। एक ये जोन बाई सेल करके रखा होगा, एक ये जोन सेल करके रखा होगा। वो कोशिश करेगा कि ये मंथ इस मार्केट को इसमें ही रखते। ऑप्शन बायर, बायर कब कमाएगा, सेलर का तो ये जोन है, बायर का कमा, जब मार्केट इस जोन से निकलेगा ना, तो एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो रहेगा ना, वो गैप अप, वो हमारे लिए एक प्रॉफिटेबल चीजें निकल के आएगी। चलिए अब देखते हैं कि कल के लिए क्या हो सकता है, क्योंकि अभी जो है ना मार्केट गैप अप ही होके ऊपर जा रहा है। जब मार्केट गैप अप होके, इतनी बड़ी गैप अप होके ऊपर जाती है ना, तो आपको डेली इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए कुछ बच नहीं जाते आपके लिए। ठीक है, तो मार्केट जब फ्लैट या आसपास 100 पॉइंट आसपास ही ओपन होता है ना, तब आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। जब मार्केट 500 पॉइंट 400 पॉइंट गैप अप खुले, तो फिर आपके लिए रह नहीं जाता है। अब हमारे लिए कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, सबसे बड़ी रेसिडेंस जो है ये देखेंगे 23,800 का लेवल। ठीक है, 23,800 का लेवल को, इसको आपको ध्यान के रखना है, राइट। चलिए 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं कि क्या लेवल हो सकता है, जो कहाँ पे कल हम एंट्री बनाएंगे और कहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए 15 मिनट के चार्ट में जब तक मार्केट, अब ये सिनेरियो रखिएगा, यदि मार्केट फ्लैट खुलती है, ओके, और यदि मार्केट इस जोन को ब्रेक करती है, ठीक है, ऐसे तो ये होता है, लेकिन ये जोन आप ध्यान में रखिएगा, 22,250 का लेवल, 22,250 का लेवल नीचे, सॉरी 23,250 का लेवल नीचे के लिए, और ऊपर के लिए जो है 23,370 का लेवल। ठीक है, 23,370 का लेवल ये ऊपर के लिए। ठीक है, ये लेवल यदि मार्केट फ्लैट खुलता है, यदि गैप अप, यदि ऊपर गैप ब्रेकआउट करता है, तो आपको कॉल के तरफ जाना है। ठीक है, ऊपर की तरफ के लिए ट्रेड लेना है, बुल साइड के लिए। यदि मार्केट इस तरफ खुलता है तो नीचे के लिए एक ट्रेड लेके आप देख सकते हो, क्योंकि मार्केट आने वाले टाइम में ये जो गैप बनाया ना, ये गैप को फिल करने के लिए आ सकता है। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे कि जब भी मार्केट गैप डाउन या गैप अप खुल के जाता है, तो ये गैप फिल करने के लिए जरूरी आता है। ठीक है, तो मार्केट इसको गैप को फिल करने के लिए यहाँ पे आने का कोशिश करेगा। लेकिन अभी का जो लेवल है, अब ये मार्केट के लिए सपोर्ट लेवल बना हुआ है। ठीक है, अब रेसिडेंस लेवल मार्केट के लिए कौन सा रहेगा, अब जो रेसिडेंस लेवल रहेगा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो लेवल है 23,600 का लेवल, ये मार्केट के लिए अभी सबसे ज्यादा रेसिडेंस लेवल रहेगा, क्योंकि मार्केट बहुत टाइम तक यहाँ पे वेट किया था, उसके बाद मार्केट डाउन हुआ था। ठीक है, तो मार्केट के लिए जो ये जो लेवल है, इसको ध्यान में रखिएगा। मार्केट यदि ब्रेकआउट होता है और 23,000 तक जाता है, तो पहले 500 का लेवल इसके लिए, उसके बाद ये जो जोन है 23,600 का, ये जोन को आपको ध्यान में रख के ही ट्रेड करना है, नहीं तो फिर आपको
यहाँ पे कहीं पे आके यदि मार्केट गैप अप खुलता है, सपोज दैट यदि मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलता है, तो आप ध्यान रखिएगा यदि मार्केट गैप अप खुलता है, इस चीजों को देखिए, यदि मार्केट गैप अप खुलता है और इस जोन के आसपास जाता है, ठीक है, ये जो पहला जोन है, इस जोन के आसपास आपको दिखता है और कोई बेरिश कैंडल आपको दिखता है, ठीक है, शूटिंग स्टार टाइप का, ऐसे टाइप का बनते हुए, तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं, ना कि आप सीधा सीधा बाई करिएगा, या फिर मार्केट में एक प्राइस एक्शन बनने दीजिएगा, एक डीप आए, फिर यदि ये बाई करे, ऊपर जाने लगे, तो फिर आपको हाई के बाद ही बाई करना है और आपको प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड करना है, ठीक है। यदि मार्केट गैप अप डाउन खुलता है, तो मार्केट यदि गैप डाउन इस लेवल पे कहीं पे यदि खुलता है, एक बार मार्केट को पुल बैक देने दीजिएगा, ठीक है, उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यू करिएगा तो जाने ट्रेंड के साथ चलिएगा, नहीं तो आपको थोड़ा सा वेट करके ट्रेड करना है, ठीक है। तो कल के लिए ये लेवल है, थोड़ा सा कल वेट कर लीजिएगा कि मार्केट कहाँ पे खुल रहा है, क्योंकि अभी ना मार्केट गैप अप गैप डाउन खुल के पूरा जो इंटरडे में जो ट्रेड है ना वो खत्म कर दे रहा है। देखिए जैसे भी हर दिन क्या है कि मार्केट गैप अप ही खुल रहा है, आप देखेंगे लगातार 3 दिनों से, ठीक है, इस हफ्ते में, पिछले हफ्ते में 3 दिन और इस हफ्ते में आज पहला दिन था, ये भी आप गैप अप खुला है। तो कल ओपनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है कि ओपनिंग कहाँ पे होता है, ठीक है। तो कल आपको थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना है, ऊपर के लेवल 600 के आसपास यदि आपको दिखता है तो शॉर्ट कर सकते हैं, नहीं तो सीधा सीधा बाइंग की तरफ मत घुसिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।